अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नानिद दय्यानिर रहमान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अंतक़ लहुल लिसान व अंज़लल कुरआन व बय्यनल फुरक़ान व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल इंसि वल जान मुहम्मदिन नबिय्यिल मुअय्यिद बिल मुअ्जिज़ाति वल बुरहान व आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सादू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बिल ईमान अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियार एरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बारगाह रिसालत व नबूवत में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैह सलातन तबक़ा व तदूम बिदमामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप मुबारकबाद के काबिल हो कि इस मौसम सर्द में इस मजलिस मुबारक में हाजिर हो। हमारे हज़रत कारी नासिर साहब और हज़रत कारी मुबारक साहब, ये दोनों हमारे पीर भाई हैं, और पीर भाई होने के नाते इन पर मेरा भी हक है और इनका हक हमारे ऊपर भी है। हज़रत कारी मुबारक साहब के मार्फत मुझको मालूम हुआ कि कारी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो 40वें का फातिहा है और उसमें आपको शरीक होना है, तो मैं इनकार नहीं कर सका। इनकार करने की वजह ये थी, ये सब मैं बताता नहीं हूँ, मगर चूँकि ये दोनों मेरे पीर भाई हैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं शुरू हो जाता हूँ। ये हज़रत लोगों को मालूम है। कारी साहब के दो भतीजों की शादी थी। एक थी गोला में, गोला कुकरनाथ उसको बोलते हैं, लखीमपुर से आगे बहराइच से तकरीबन 165 किलोमीटर दूर। रिश्ता इन्होंने किया, जो इनकी बहू है वो इत्तेफाक से डॉक्टराइन है, और दूसरे भतीजे का निकाह कल था नानपारे में, तो वहाँ भी रात भर मुझको जगाया इन्होंने, और कल भी रात भर मुझको जागना पड़ा। और इनके एक दोस्त हैं बदला चौराहा में, जिसका नाम है हाजी छोटको। वो आज गरीब नवाज का उर्स मना रहे थे, तो उनकी भी जिद थी। उसी दरमियान कारी साहब ने मुझको बताया कि ऐसा ऐसा करना है। हमने कहा मैं चलूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिरुल क़ादिरी से मैंने कहा
कि मैं 4 बजे पहुंचा हूं और इशा पढ़ के मैं निकलूंगा, आप जब तक संभाल लीजिएगा। ये हमारे करम फरमा है। अल्लाह ताला ये तमाम उलमाए किराम, कुर्रा एज़ाम, हुफ़ाज़े किराम जो तशरीफ़ फरमा है, ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपके बहराइच शरीफ में मैं उस वक्त आया था जब बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैज़ाबाद और लखनऊ में सुन्नियों के आलिमों में तकरीर करने वाले एक मुफ्ती असलम साहब थे बलरामपुर, एक मुफ्ती इनायत साहब थे और ये कि आपका फ़कीर था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर गांव में नात पढ़ने वाले भी हैं, तकरीर करने वाले भी हैं। आज हर गांव में हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं। कल मेंबर पर चौकी पर हम अकेले रहते थे, आज उलमा इकराम का ठाठे मारता हुआ मजमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैजान है सुल्तान शोहदा फिरिंद सैयदी सालार मसूद गाजी का, बेशक जो खुद दरगाह शरीफ में यानी खुद बहराइच शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा की इतनी कसरत है कि एक मेंबर पर वो बैठ जाए तो पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो ये सब मनाजिर देखकर मुझे बेपनाह मसरत होती है। इस बुढ़ापे में मैं सिर्फ शिरकत करना चाहता हूँ और हजरत लोगों से सुनना चाहता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके साथ में बैठ गया था ताकि मैं कुछ देर सुनूं और कुछ दुआया कलिमात कहकर मैं गुजर जाऊंगा। बैठ जाइए। आज 2 बात हमको बतानी है, लेकिन बहुत संजीदगी के साथ आप सुनिएगा। अरे ये तू क्या कर रहा है रे? अरे तू मुझको देखने मोबाइल क्या देख रहा है? जब तक इस मेंबर पर हम हैं, हमको देखोगे सवाब मिलेगा। हम उतर जाएंगे तो मत देखना, लेकिन जब तक इसमें हैं देखते रहो। मोबाइल वगैरह न देखो, हम ही को देखो, हम तुमको देखें। तो पहली बात तो मुझे ये बतानी है, उसके बाद आयत और उसका तर्जमा करेंगे और उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सरकार आला हजरत कलाम अभी मैंने पढ़ा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसके बाद मैंने पढ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम। अगर शेर यूं होता मुस्तफ़ा जाने रहमत पर करोड़ों दुरूद, तब भी शेर का वजन बन जाता। लेकिन बाबे सलाम में आला हजरत ने कहा लाखों सलाम, और बाबे दुरूद में कहा करोड़ों दुरूद। इसलिए कि जहां अल्लाह ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, हुक्म देने से पहले इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते। और दुरूद अरबी जुबान में सलात का लफ्ज है, और सलात की निस्बत जब रब की तरफ हो तो माना ये होगा कि परवरदिगार आलम अपने महबूब पर रहमत नाजिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, और मुसलसल रहमत नाजिल फरमा रहा है। अब गौर करने की बात यह है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत कामिल बनाकर भेजा और इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब आप सारे आलम के लिए रहमत हो। तो वहाँ रहमत में जब कमी नहीं है तो ये तसलसल के साथ नुज़ूल क्यों है? तो अल्लाह इतना भेज रहा है पै दर पै मुसलसल, जिसका कोई शुमार नहीं। और फरिश्ते बेशुमार हैं, उनका भी कोई शुमार नहीं है।
तो दुरूद तो बेशुमार नाजिल हो रहा है, और उसके बाद मोमिनों को हुक्म मिला दुरूद और सलाम का। लेकिन मोमिन को दुरूद के साथ सलाम पढ़ने का भी हुक्म मिला, फरिश्तों को सलाम पढ़ने का हुक्म नहीं मिला। अल्लाह ने भी नहीं कहा कि मैं सलाम भेजता हूँ इसलिए तुम सलाम भेजो, फरिश्ते सलाम भेजते इसलिए तुम सलाम भेजो, बल्कि ईमान वालों तुम दुरूद के साथ सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। दुरूद के साथ। अब मोमिन कितने आए दुनिया से और चले गए, इनका भी शुमार मुश्किल है, और क़यामत तक कितने आएंगे चले जाएंगे, इसका भी शुमार मुश्किल है। तो दुरूद तो करोड़ों क्या अरबों नाजिल हो रहा है पै दर पै मुसलसल। सलाम का हुक्म सिर्फ मोमिन को मिला है, तो जो मोमिन होगा उनकी तादाद कम है, इसलिए कि वहाबी भी, देवबंदी भी, ये खारजी भी, राफजी भी, ये कोई मोमिन नहीं है। तो चूंकि ये कम है, इसलिए आला हजरत ने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसको मैं मिसाल से समझाऊं, फरिश्ते मासूम हैं, उनसे गुनाह हो नहीं सकता, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, नबी के हक में गुस्ताखी नहीं हो सकती। लेकिन जो ईमान और मोमिन होने का दावा करता है, ये गुस्ताखे रसूल हो सकता है। तो अगर वो सलाम भेजेगा तो गोया के नबी से मुखालफत मोल नहीं लेगा और नबी की शान में गुस्ताखियां नहीं करेगा, इसलिए सलाम मोहब्बत की अलामत है। तो कहा काबे के बदरुद जो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और यहाँ एक बात और, अल्लामा ज़ाहिर साहब और हजरत लोग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में हो सकता है कि एक नई बात भी हो और जहन आपका भी ताज़ा हो जाए। तैयबा के शमसुद्दोहा, सूरज चांद से ज़्यादा रोशन रहता है, सूरज जो है चांद से ज़्यादा रोशन रहता है, और चांद सूरज के मुकाबले में कब रोशनी देता है? तो हुजूर काबे में पैदा हुए सुबह सादिक के वक्त, 12 रबीउल अव्वल पर, वो चांद का वक्त था और वो मतलब डूबने वाला था। तो आला हजरत ने काबे के बदल तो जा, वाह वाह। और मदीने में जब हिजरत हुई तो कहा तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, इसलिए कि मदीने ही से जैसे सूरज की रोशनी तेज होती है, मदीना आने के बाद आफ्ताबे नबूवत बनकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन पूरी दुनिया में फैला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काबे के बदर जो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे। अब बुलंद आवाज से आप पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया कि रब की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आयत एक है, हुक्म दो है, रब का फरमान है, कुरान में मौजूद है। मगर अफसोस, 100,000 अफसोस, आज मुसलमान अखबार तो पढ़ लेता है मगर कुरान नहीं पढ़ता। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 95% कुरान पढ़ना नहीं जानता। कितना लोग नहीं जानते? 95%। जोर से बोलो। 95%। अब कितने बचे? 5% में 3% जानते तो हैं मगर रोजाना पढ़ते नहीं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% जिम्मेदार लोग कुरान पाक की रोजाना पाबंदी के साथ तिलावत करते हैं।
और कुरान हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए दस्तूर है। तो जो हमारा दस्तूर है उसी को हमने ताक पर रखा, जबकि हमारे पैगंबर आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतर वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। कुरान का सीखने वाला भी बेहतर है, कुरान का सिखाने वाला भी बेहतर है। लिहाजा मुसलमान सीखो कुरान, सिखाओ कुरान, बन के रहो ज़माने में बेहतर इंसान, ताकि ज़माना करे तुमको सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। ये कितने बेहतर हैं। बेहतर न होते तो अपने से ऊपर इनको बैठाते आप। बोलो मेरे भाई, ये इतने बेहतर हैं, इतने बेहतर हैं कि जुमा और ईदैन में देखो तो हजारों आदमी इनके पीछे कान पकड़ के हाथ बांधते हैं। उन सब में जो बेहतर है वो इमाम। जब हमारे गांव का इमाम का ये रुतबा है, इमामुल अंबिया के रुतबे का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेराज का महीना भी है, गरीब नवाज का भी महीना है। गए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया ने नबी इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ी है। और जब आए तब भी जा रहे थे तो इंतजार में थे, और आए तो इंतजार में थे। नमाज फर्ज से पहले हुजूर ने इमामत की, जो पहले नमाज पढ़ के चले गए थे, और जब फर्ज हुआ आए तब हुजूर ने नमाज पढ़ाई। और इमामुल अंबिया जब आम इमाम का ये रुतबा है, तो बोलो जो नबियों का इमाम हो उसके रुतबे को कौन पहुंच जाए। मखलूक में उससे बड़ा कोई रुतबा। बेशक। अपने इमाम को, जब तक वो इमाम है, जब तक वो इमाम है, उसका बाप गया उसके पीछे हाथ बांधा, इक्तदो बहदल इमाम, इस इमाम के पीछे हाथ बांध कर मैं खड़ा हूँ। ये नहीं कहता अपने बेटे के पीछे खड़ा हूँ। भाई गया वो भी कहता है इमाम के पीछे, चचा गया वो भी कहता है इमाम के पीछे, भतीजा गया वो भी कहता है इमाम के पीछे, बेटा गया वो भी कहता है इमाम के पीछे। बेटुओ नहीं कहता है कि बाप के पीछे खड़ा हूँ। जब अपने इमाम को रिश्ते से नहीं पुकारते हो, भाई भतीजा नहीं कहते हो, इमामुल अंबिया को अपनी तरह बशर कैसे कहते हो। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितने अच्छे लोग हैं। तो हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतर वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। इसका इंतजाम कारी नासिर साहब ने किया है, मदरसा खोल के बच्चों को सिखा रहे हैं कुरान। और ये उलमाए किराम भी जहाँ कुरान सीखे हैं वहीं कुरान सिखा भी रहे हैं। और आज जुल्म ये है कि कोई बात हो जाए मुसलमानों में, कोई हादसा हो जाए, तो इनकी जुबान कैंची की तरह चलती है। जैसे कैंची चलती है ना दर्जी की, वैसे चलती है मौलाना लोगों के खिलाफ। मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मुर्गा खाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बोलो मेरे भाई, अब इनकी किस्मत में अल्लाह ने मुर्गा लिख दिया है, क्या छीन लोगे? नहीं। आज इनका मुर्गा नजर आ गया, लेकिन मदरसे की वो पतली दाल नजर नहीं आई, वो जली रोटी नजर नहीं आई, इनका सब्र नजर नहीं आया। सब्र इन्होंने किया तो अल्लाह ने इनके रिज़्क़ को वसी कर दिया। कहते मौलाना लोग क्या करते हैं, मौलाना बना तो उसने कौम को मौलाना दिया, अगर कारी बना तो कौम को कारी दिया, हाफिज बना तो कौम को हाफिज दिया, इमाम दिया, मुअज्जिन दिया। हमारी कौम के वो बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं लाखों रुपया खर्च करके, क्या कौम को कोई डॉक्टर दिया? नहीं।
क्या कोई मेरा वकील कौम को वकील का बच्चा दिया? क्या इंजीनियर किसी को इंजीनियर दिया? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज दिया? क्या मेडिकल कॉलेज दिया? मौलाना ने तो मकतब दिया, मदरसा दिया, इमाम दिया और मुअज्जिन दिया। ये पढ़े तो इन्होंने कौम को दिया। बेशक। और तुम पढ़े तो कौम को तुमने नहीं दिया, अपने घर को तुमने संभाला। हजरत आज अल्लाह ने जिसको पैसा दिया, जिसको पैसा दिया है मुसलमानों को, ये पूरा इलाका में जानता हूँ। मैं अरे देहातों में हल गाड़ के लालटेन लगाकर तकरीर किया हूँ। अपने हाथ से रोटी पका कर एक गांव में रोटी पकाना नहीं जानते थे। मेहपुरवा से आगे और मेरी तबीयत खराब थी, वादा कर लिया था, तो 12 किलोमीटर साइकिल चला के गया और अपने हाथ से एक रोटी पका के खाया और हल गाड़ के मैंने तकरीर की। पूरे गांव वाले आए और नमाजी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मुझको आज भी याद है वो मंदिर। कई जगह ऐसा हुआ। पहले बैलगाड़ी से हम लोग चलते थे, खड़खड़े से चलते थे, और मुफ्ती रजब अली साहब के साथ जो लोग रहे वो कलिया उनकी और वो लालटेन और वो बैलगाड़ी, इससे सफ़र होता था। एक दौर वो था दीनी खिदमत का, और आज अल्लाह ने नवाजा है। इतना नवाजा, इतना नवाजा कि बिल्डिंग में ताला लगा है और बाल बच्चे सऊदिया में हैं। बिल्डिंग में ताला लगा है और बाल बच्चे बम्बई में हैं। काश वही बिल्डिंग स्कूल के नाम पर दे देता कौन। बेशक। क्या इस इलाके में ऐसे 100 मुसलमान नहीं है जो 1-1 लाख रुपया के मेंबर बन जाए और कौम को एक डिग्री कॉलेज दे? हमारी बच्चियां कम से कम गैरों का स्कूल में जाकर हाथ तो नहीं जोड़ेगी, हाथ बांध कर पढ़ेगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों से। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। वो अपने स्कूल में हमारे बच्चों से पूजा करवाते हैं, सूरज का पूजा कराते हैं, सरस्वती का पूजा कराते हैं, प्रार्थना के नाम पर हाथ जोड़वाते हैं। मुसलमान तुम कब जागोगे? और कहते हो मुसलमान गरीब है, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, पटपरगंज में लिया चले जाओ, उधर दाहिने बाएं कहीं भी चले जाओ, एक से एक बिल्डिंग मिलेगी, उसमें ताला लगा हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं है, मगर तुमने कौम के लिए कुछ नहीं किया, कौम के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। और जब तक पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, इस मुल्क में बोझ बनकर न जियो। इतना पढ़ो कि मुल्क की जरूरत बढ़ जाए। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। एक सर्वे के मुताबिक एक साल में 40,000 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के पास चली गई, सिर्फ इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मखलूत तालीम की वजह से। वहाँ बताया जाता है कि खून निकालो तुम्हारा इसका तो DNA दोनों का बराबर है। जब खून बराबर है तो रिश्ता करने में क्या है? फिर मोटरसाइकिल दे और ये दे, मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। ये इर्तिदाद का फितना इतना बड़ा है इस वक्त कि कल क़यामत के दिन वही बच्चियां अगर कौम के मालदारों से सवाल कर दे कि अगर इनके पास तालीम का इंतजाम होता, हम कुरान भी पढ़ते और इंजीनियर भी बनते, कुरान भी पढ़ते और डॉक्टर भी बनते, कुरान भी पढ़ते और हम सब कुछ साइंस पढ़कर हम तरक्की कर जाते, मगर इन्होंने कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर मुझको गैर मुस्लिम के साथ जाना पड़ा। और वो अगर जहन्नम में जाएगी तो अपने कौम के ऐसे अफराद को भी जहन्नम में ले जाएगी। हाँ तो बात मेरी बढ़ जाती है, क्या बताऊं। ये मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं, यहीं से बात बढ़ गई। अगर अच्छे ना होते तो इनके पास बोतल में सादा पानी लेकर कोई आता कि फूंक दो। और सिर्फ यही लोग नहीं आते हैं, ये लोग भी आते हैं। अब कुछ कम हो गए नरेंद्र मोदी की वजह से, मगर मस्जिद के दरवाजे पर ज़्यादा यही लोग थे। बोलो थे कि नहीं थे? नमाजियों के फूक के जो मोहताज रहे, जो हमारे उलमा हाफिज कारी के फूकों के मोहताज रहे, आज वो बरसर इक़्तिदार हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी और इनको मोबाइल दे दिया, उसमें रात भर जागो और फितना करो और माँ बाप की नाफरमानी करो। इतने अच्छे हैं कि ये पानी फूंक देते हैं तो मोहब्बत से आदमी पीता है।
हाँ हाँ बेशक। और डॉक्टर फूंक देगा तो कोई पिएगा? नहीं इंजीनियर फूकेगा तो? नहीं अफसर प्रोफेसर फूकेगा तो? नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पढ़ा है कुरान। हाँ बेशक। कुरान पाक जिसको नाजिल किया है खुदाए पाक ने, दिया है रसूल पाक ने, उस कुरान पाक की बरकत से जुबान हो गई है पाक, इनका फूक भी पाक, इनका थूक भी पाक। हाँ सुभान अल्लाह बेशक। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का अच्छा वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। मुसलमान खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, बन के रहो ज़माने में बेहतर इंसान, ताकि ज़माना करे तुमको सलाम। अब इसी कुरान से एक आयत मैंने पढ़ी, और वो हजरत के वालिद साहब वालिद वालदा की ताज़ियत के लिए मैंने इस आयत को मुंतखब इसलिए किया, जिसके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं वो भी सुने, और जिनके माँ बाप बाहयात हैं वो भी सुने। रब फरमाता है, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया कि रब के सिवा किसी की इबादत न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आप लोग भी बोलिए, ताकि मालूम हो कि आप सुन रहे हैं जागने। अरे हम मास्टर आदमी हैं, हम मुकर्रिर आदमी नहीं हैं। मौलाना ज़ाहिरुल कादरी साहब हमारी तारीफ में बहुत कुछ बता दिए, जितना बताए सब उन्हीं की दामन में मैं रख के आया हूँ। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आपका खादिम हूँ, आपकी मोहब्बत में आया हूँ। लिहाजा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ये है कुरान। तवज्जो चाहूँगा, आयत एक है और हुक्म दो जी। रब की इबादत, माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी। जिसने पैदा किया वो है रब, हाँ बेशक। जिसने पैदा किया वो है रब, और जिसको जरिया बनाया वो है माँ बाप। बेशक। जिसको जरिया बनाया वो है माँ बाप। तो पैदाइश के लिए जिसको रब ने जरिया बनाया वो माँ बाप। तो जिसने पैदा किया उसकी इबादत करो, और जिसको रब ने जरिया बनाया उसकी इताअत व फरमा बरदारी करो। माँ बाप पूजने के लिए नहीं है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं तवज्जो चाहूंगा हजरत लोग, रब वहदहु ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, वो एक है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, और जिसको जरिया बनाया बिला तमसील। बाप, एक बाप होने की हैसियत से एक है। एक बाप की कई औलाद तो हो सकती है, मगर सबका बाप एक ही हो सकता है। हाँ बेशक। एक माँ के कई बेटे बेटियां तो हो सकते हैं, मगर माँ उन सब की फकत एक हो सकती है। तो जो वहदहु ला शरीक है उसने पैदा किया, और जिसको दरिया बनाया उसको भी मैं मिसाल बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। बाप बाप होने की हैसियत से एक है, माँ माँ होने की हैसियत से एक है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा, सुभान अल्लाह। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसीलिए रब का हुक्म हुआ कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो जब मुसलमान उस बाप की इबादत नहीं करता, उस माँ की परस्ती नहीं करता जिसके शिकम में रहा और मुसलसल 2 साल तक उसका दूध पिया, खूने जिगर को दूध की शक्ल में पिया, जब मुसलमान उसकी पूजा नहीं करता तो मुसलमान गाय की पूजा कैसे करेगा? मुसलमान सूरज की पूजा कैसे करेगा? मुसलमान जमीन की पूजा कैसे करेगा? पैदा करने वाले ने कहा है कि इबादत अपने रब की करो, जहाँ पैदा हुए हो उस जमीन से मोहब्बत करो, और जिससे पैदा हुए हो उनके साथ अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए मैं कारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अपने वालिद साहब के ताज़ियत के जलसे में इतना बड़ा इंतजाम और एहतमाम ये किया है कि अल्लाह इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और उन दोनों की कब्रों में